तो हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में क्या डिस्कस किया था? बेसिक नेटवर्क सबनेटिंग एंड ऑल्सो बेसिक एवरीथिंग, ओके ना। तो हम लोग आज क्या डिस्कस करने वाले हैं? राउटिंग, ओके ना। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि एग्जैक्टली राउटिंग है क्या। ओके, राउटिंग राउटिंग का सिंपल डिफिनेशन एक ही चीज़ है कि रूट दिखाना। रूट का मतलब क्या होता है? पाथ, ठीक है। तो एग्जैक्ट हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना एग्जैक्टली कि राउटिंग एक्चुअली है क्या, कि हम राउटिंग क्यों यूज़ करते हैं, उसका क्या रीजन्स है। फॉर एग्जांपल तो आप समझ लीजिए कि तो सबसे पहले क्या समझेंगे? राउटिंग, ओके ना। मैं आपको नल टेक्निकल वर्ड में बताता हूँ कि राउटिंग एग्जैक्टली होता है क्या है, ओके ना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं समझ लो कि मैं अभी मुंबई में हूँ और मेरा टारगेट है कि मुझे बेंगलोर जाना है, राइट ना। बट हमारे पास क्या है कि हम बेंगलोर जाने के लिए हमारे पास बहुत सारे रूट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझ लेता हूँ कि मैं ये रूट से जा सकता हूँ कहाँ? बेंगलोर। हमारे पास एक डायरेक्ट भी रूट है जो हम बेंगलोर जा सकते हैं, और ये भी रूट से जा सकते हैं बेंगलोर। और मुंबई से बेंगलोर जाने में समझ लें कि कनेक्टिंग शहर है। समझ लें कि ये हमारा एक कनेक्टिंग शहर ए बी, और समझ लें बीच में एक और शहर है सी। समझ लें कनेक्टिंग शहर है सब, राइट ना। मतलब कनेक्टिंग टाउन समझ लो आप, ओके ना। बट ये क्या है कि आप सबसे पहले ये समझना कि राउटिंग एग्जैक्टली है क्या। तो समझो कि कनेक्टिंग सर का मतलब कनेक्ट, ये लोग भी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और आपका टारगेट क्या है कि मुझे मुंबई से कहाँ जाना है? बेंगलोर, राइट ना। तो समझ लीजिए हमारा क्या है टारगेट, मुझे जाना है मुंबई से बेंगलोर। तो आपके पास मुंबई से बेंगलोर जाने के लिए सबसे पहले पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3। और यहाँ से भी आप यहाँ कनेक्टिंग सर ए से भी आप डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हैं, मतलब ये रूट से भी जा सकते हैं, राइट ना, राइट ना। अदरवाइज आप डायरेक्टली इस रूट से भी जा सकते हैं, और डायरेक्टली इस रूट से भी जा सकते हैं। मतलब हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल पास है। मतलब हमको डिपेंड करता है मैं किस पास से जाना चाहता हूँ। मुझे जाना टारगेट क्या है? बेंगलोर जाना है। तो एग्जैक्टली कि राउटिंग क्या है ना, आपको ना रूट दिखाती है आपको किस रूट से जाना है। समझ लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बोल दिया आपको कि ना आपको एग्जैक्टली कि आपको ए रूट से जाना है, तो ये रूट भी आपके पास एक रूट है। सेकंड ऑप्शन आपके पास 2 है, सेकंड रूट, थर्ड रूट भी आपके पास ऑप्शंस है। तो ये क्या क्या दिखाएगी भाई? चलो कि मैं लिखा कि मैं आपको एनल टेक्निकल में कि मुंबई है, आपने सबसे पहला पार्ट सेलेक्ट किया कि ए रूट से जाना है। ए रूट के बाद मुझे फिर फॉर एग्जांपल सी रूट में जाना है, मतलब यहाँ जाना है। उनके बाद फिर मुझे बी में जाना है। ये भी आपके पास एक ऑप्शन हो सकता है। सेकंड भी ऑप्शन हो सकती है कि भाई मुझे सबसे पहले मुंबई से जाना है कनेक्टिंग शहर सी से, फिर सी से डायरेक्टली मुंबई जाना है, राइट ना। थर्ड आपके पास ऑप्शन क्या क्या हो सकता है? आप सोचो थर्ड ऑप्शन क्या क्या हो सकता है। थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या क्या है कि आप डायरेक्ट मुंबई से पहले ए कनेक्टिंग शहर में जाइए, और फिर कहाँ चले जाइए? आप इस रूट से भी जा सकते हैं, राइट ना। ये रूट से भी जा सकते हैं। तो एग्जैक्टली आपको, तो जो राउटर्स जो है ना, राउटिंग के जो डिवाइसेस हैं राउटर्स, ये एग्जैक्टली क्या करते हैं? आपको ना रूट दिखाते हैं, मतलब पाथ, कि आपको जाना कैसे है इस शहर से उस शहर। अब इसी चीज़ को आप टेक्निकल वर्ड में यूज़ करिए। टेक्निकल वर्ड में क्या यूज़ कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल ये हमारा मुंबई शहर का राउटर्स है, मैं जाना चाहता हूँ, R2 भी कनेक्टेड है, इधर R3 है, इधर समझ लीजिए आप R4 है, 5 है, 6 है। जो भी आपका टारगेट रहेगा, मतलब टोपोलॉजी आपके एज फॉर इट इज़, आप कैसा भी टोपोलॉजी बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, टोपोलॉजी सिंपल सी बात का आर्किटेक्ट होता है और कुछ नहीं होता है वो, राइट ना। अब ये समझ लीजिए आपको R1 से R4 के पास जाना है, तो बहुत सारे रूट्स हैं। अभी ये दो लोग आपस में कनेक्टेड रहेंगे, राइट ना। और ये लोग आपस में से कनेक्टेड रहेंगे, हो सकता है ऐसा पॉसिबिलिटी, एवरीथिंग पॉसिबिलिटी है, राइट ना। कुछ भी हो सकता है। तो क्या होगा, तो राउटर ये बताएगी ना कि आपको यदि R1 से R4 पर जाना है तो R2 थ्रू जाओ, या R5 के थ्रू जाओ, या R6 के थ्रू जाओ, राइट ना। किसी के थ्रू आप जा सकते हो, राइट।
तो ये हमारा सिंपल से बात है कि राउटिंग मुझे राउटर मतलब राउटर जो है ना मुझे ना एग्जैक्टली राउटिंग इसलिए करते हैं कि मैं किस रूट से जा रहा हूँ ट्रैफिक। अब यदि आपको ट्रैफिक इसमें सेंड करना है तो चलो भाई मैं ट्रैफिक इस रूट से सेंड कर देता हूँ, किसी भी रूट से कर देता हूँ। मैं जाऊँगा यहाँ पर, उनको यहाँ चला जाऊँगा, फिर यहाँ से जा सकता हूँ। हो सकता है कि ऐसा पहले पहले मैं इनके पास जाऊँ, फिर यहाँ पर जाऊँ, फिर ऐसे जाऊँ, फिर ऐसे जाऊँ, फिर ऐसे जाऊँ, ये भी हो सकता है, कुछ ही पॉसिबिलिटी है। तो इस सबसे सिंपल सा डिफिनेशन है कि राउटिंग जो आपको क्या दिखाती है, रूट, दैट्स ऑल, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब एग्जैक्टली होता है कि राउटिंग में बने हुए कि राउटिंग 3 टाइप्स के होते हैं सबसे पहले, और मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि राउटिंग, और मैं क्या बोला, प्रोटोकॉल्स। मैंने आपको क्या बोला था, प्रोटोकॉल का डिफिनेशन है फर्स्ट वीडियो में कि प्रोटोकॉल मुझे क्या दिखाती है। प्रोटोकॉल एक क्या है, सर्विस है, राइट। एज फॉर सिंपल वर्ड में समझो सर्विस है, तो राउटिंग का भी तो सर्विस है। मैंने बोला कि जितने भी सारे प्रोटोकॉल्स हैं ना, सबकी काम वर्किंग अलग अलग है, राइट ना। अभी आपने बोला कि चलो भाई ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी है, जब आप तो रोड नहीं बनाओगे तो टीसीपी चलेगी कहाँ से, बस चलेगी कहाँ से। तो राउटर जो है ना रोड बनाती है, मतलब रूट दिखाती है भाई, ऐसे रूट, जैसे रूट बनाएगी आप उसे से जाओगे। अब उसके ऊपर से ट्रक चले, बस चले, जो चले, जिसको चलना है चलो भाई, कोई मतलब नहीं है किसी को, राइट ना। मैंने एक रूट बना दिया आपको, जैसे ट्रैफिक चलना है चलो। अब होता है क्या, देखो अब नॉर्मल आप टेक्निकल में समझो कि समझ लो कि ये मुंबई पुणे हाईवे है, फॉर एग्जांपल मैंने एक रूट बना दिया मुंबई पुणे हाईवे, टेक्निकल में समझो। अब इस हाईवे पर चाहे बस चले या ट्रक चले, कोई मतलब है क्या, नहीं। अब यहाँ पर हम एक टोल प्लाजा लगा देंगे तो क्या हो जाएगी, इसी के ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं, सिक्योरिटी, ये ना सिक्योरिटी। अब यहाँ पर सिक्योरिटी लगा देंगे भाई, चलो सीसी कैमरा लगा देंगे भाई कि कौन सी डिवाइस जा रही है, सबका नंबर प्लेट मुझे चाहिए, तो आइडेंटिफाई कर सकते हो ना। तो सिक्योरिटी वैसे बनाई गई है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी चीज़ है कि वो अलग मतलब आपको कुछ अलग दिखाती है, सेम एज इट इज। आप जिस रूट से जा रहे हो उस रूट में सिक्योरिटी बना देगी, और सिक्योरिटी जब लग जाएगी तो भाई आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हो सकता है पहले आपसे टोकन मांगे, आप जैसा सिक्योरिटी लगाओगे वैसा सिक्योरिटी लगेगी, ओके ना। तो राउटर क्या है ना, रूट बनाते हैं, मतलब आपको एक यदि रोड ये बना दी, इसके ऊपर अभी आप सब समझ लो कि क्या चलना है आपको। आप बोलेगे आप टीसीपी, अब इसके ऊपर टीसीपी में क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, वो ट्रांसपोर्टिंग यूज़ करते हैं, लेकिन वो चलेगी तो रोड पे ही ना। तो इसके लिए भी प्रोटोकॉल्स बनाए गए, जो राउटिंग जो पाथ बनी है इसके लिए भी प्रोटोकॉल्स हैं, राइट ना। उसको क्या बोलते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल्स, ओके। जो इसके लिए प्रोटोकॉल्स है वो क्या है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं। तो आप समझते हैं सबसे पहले कि एग्जैक्टली राउटिंग 3 तरह के होते हैं। पहले ये देखो मैंने क्या बोला, राउटिंग। तो सबसे पहला हमारा क्या है, सबसे पहला हमारा क्या है, स्टैटिक राउटिंग। सेकंड क्या है हमारा, डिफ़ॉल्ट। थर्ड क्या है हमारा, डायनेमिक, ओके। थर्ड क्या हमारा, डायनेमिक। तो सबसे पहले स्टैटिक। स्टैटिक आप सब सिंपल वर्ड से सिंपल में बताया कि मैनुअल। मैंने बोला कि आपको ना मुंबई से दिल्ली जाना है, मैंने एक सिंगल हाईवे बना दिया, बस ये मैनुअल पाथ, मतलब आपको इसी रूट के थ्रू जाना है, आप अपने मन से रूट चेंज नहीं कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मैनुअल। और हम लोग इसी को मैनुअल को क्या बोलते हैं, स्टैटिक राउटिंग। अब हमारे पास और भी रूट ले लो इसमें से आप, मेरे पास एक और भी रूट है, इस रूट से हम जा सकते हैं, एक और भी रूट लेते हैं, ओके। तो समझ लीजिए रूट 1 है, ये रूट 2 है, और ये रूट 3, ओके ना। अब क्या होगा, डिफ़ॉल्ट में क्या भाई कोई भी हमारे पास आए और कोई भी जाए, ये डिफ़ॉल्ट में होता है। डायनेमिक में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप अभी मुंबई से निकले दिल्ली के लिए, आपने गया 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर बाद आपने क्या किया, रूट चेंज कर दिया है, तो गूगल में आपको क्या बताती है भाई, ऑटोमेटिक नया रूट बना देती है ना। तो वो क्या है ना, डायनेमिक है। अब देखो डायनेमिक थोड़ा सा और भी डिटेल में पढ़ लो। आपने क्या बोला कि मुझे मुंबई से कहाँ जाना है, दिल्ली। समझ लीजिए मुंबई से दिल्ली आपको जाना है, आप थोड़ा टाइम ट्रेवल किए, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर बस आपने क्या सोचा कि भाई इस रूट में ट्रैफिक है, मैं रूट चेंज कर लेता हूँ। आप क्या करते हो, अपने माइंड को सोचो, आप अपने माइंड में क्या करते हो, अभी आपको जाना है, ट्रैफिक मिलेगा, आप क्या करते हो, रूट चेंज कर लेते हो ना ऑटोमेटिक ना। तो डायनेमिक भी है ना, अपने आप रूट चेंज कर लेती है,
ओके ना, देखेगी इस रूट में ट्रैफिक है, वो ट्रैफिक रूट चेंज कर लेगी। तो सबसे पहले वो यदि ट्रैफिक नहीं रहेगी तो पहले उसी रूट से जाएगी, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट पाथ है। अब किसी भी पाथ से आप जाओ, डायनेमिक मतलब क्या होता है कि ऑटोमेटिक अपने मन के अनुसार से भाई ये रोड में ट्रैफिक है, अभी ये रोड में कोई फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सीडेंट हो गया, तो आप क्या करोगे, रूट चेंज कर लोगे ना। दैट इज कॉल्ड डायनेमिक रूटिंग। बट स्टैटिक में आप ये नहीं कर सकता, मैंने आपको बोला इस रूट से जाना है, या इस रूट में कुछ भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो जाए, आपको इसी रूट से जाना है। हाँ, अदरवाइज यहाँ पर प्रॉब्लम आया तो यहीं पर पैकेट ड्रॉप हो जाएगी आपकी। ये स्टैटिक में होता है, इसलिए हाँ डिफ़ॉल्ट में कि कोई भी आए किसी रूट से जाए। हम्म। अब यहाँ पर क्या है, सिंपल सी बात है कि स्टैटिक आपको आइडिया मिल गया, डायनेमिक आइडिया मिल गया, ठीक है ना। तो डायनेमिक के भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब ये देखो, डायनेमिक डायनेमिक रूटिंग में क्या होता है ना, दो तरह का होता है। सुनो, ये आईजीपी है और एक ईजीपी है। आईजीपी का मतलब होता है इंटरनल, और ईजीपी का मतलब होता है एक्सटर्नल। अब लॉजिक समझो, माइंड मैप इसका। समझ लीजिए ये हमारा मुंबई शहर है, फिर ये शहर लीजिए कि हमारा बेंगलोर शहर है, ओके ना। अब मुंबई के शहर के अंदर बहुत राउटर है, R1, R2, R3, R4, R5। समझ लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर ये समझ लीजिए कि हमारे पास ये लोग आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा लोकल सर्विस प्रोवाइडर है जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। और यहाँ भी इस भी बेंगलोर शहर का 87 समझ लो, R1 है, ये R2 है, ये R3 है, समझ लीजिए कि R4 है, ये R5 है, ठीक है। आपस में कनेक्टेड है आपस में। अब इनका भी एक सर्विस प्रोवाइडर है, आईएसपी। अब जब दो आईएसपी आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे ना, देखिए अब इनको क्या बोलते हैं हम, ये समझिए, ये जो लॉजिक है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, आईजीपी, इंटरनल गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल्स। ये भी क्या हो गया हमारा, आईजीपी इंटरनल है, ये भी क्या हो गया, आईजीपी। अब दो आपस में जो सर्विस प्रोवाइडर कम्युनिकेट करेंगे इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल, मतलब क्या बोलेंगे, ईजीपी, एक्सटर्नल गेटवे, ठीक है। ये आइडिया मिल गया, इंटरनल और एक्सटर्नल। हाँ, अब देखिए आईजीपी के अंदर ना, आईजीपी के अंदर मल्टीपल्स राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कि रिप है, AIGRP है, OSPF है, राइट। तो मोस्टली हम लोग क्या पढ़ेंगे, OSPF, राइट ना। तो ये आईजीपी के राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है ना। ये डायनेमिक में ही दो तरह के आईजीपी और ईजीपी। आईजीपी के अंदर ये राउटिंग प्रोटोकॉल है, और ईजीपी के अंदर एक ही राउटिंग प्रोटोकॉल है, कौन सा, BGP, बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। तो चलिए अब सबसे पहले टॉपिक में आते हैं, स्टैटिक राउटिंग में। और देखिए तुम तो डीप तो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत कुछ पढ़ा देंगे, देखिए कहाँ तक पढ़ाते हैं अभी। चलो भाई आते हैं, सबसे पहले हमारा राउटर 1 स्टार्ट हो गया, मैं राउटर 1 को पहले स्टार्ट करता हूँ। R1 हमारा ये है, ओके। तो ये R1 हो गया, R2 हो गए, R3 हो गया, और PC को भी IP दे ही देते हैं। सबसे पहले सिनेरियो समझ लीजिए। सिनेरियो ये समझते हैं, जो मैंने टोपोलॉजी बनाई है, आप टोपोलॉजी आप अपने अनुसार से कुछ भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखिए R1 जो राउटर 1 है वो R2 से डायरेक्टली कनेक्टेड है, और किससे कनेक्टेड है, अदरवाइज PC1 से PC3 से, मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड है, राइट ना। इन दोनों के बीच का नेटवर्क क्या है, हमारा 10 डॉट सीरीज का नेटवर्क है, 10 डॉट
10.10.0/24, राइट ना। मैंने इसको आईपी दिया है 10.1 और इसको क्या दिया है 10.2, राइट ना। इन द सेम वे इनके पास क्या नेटवर्क है 10.0 का, लेकिन आगे क्या है 192, राइट ना। तो इनको मैंने क्या आईपी दिया 10.10 और पीसी को क्या दिया है 10.20, ठीक है ना। इन द सेम वे राउटर 2 के पास इन दोनों बीच में क्या नेटवर्क है 20.0 का नेटवर्क, राइट ना। 20.0 का नेटवर्क इन दोनों के बीच है, राइट ना। अब मैंने इनको आईपी क्या दिया है 20.1 और इसको क्या दिया हूँ 20.2। इन द सेम वे इनका टोपोलॉजी समझ लीजिए और इनका नेटवर्क देख लीजिए। इसका नेटवर्क क्या है 20.10 20.0, इनका भी 30.0। ओ सॉरी, ये तो 20.0 ये ओके, आगे का सबनेट तो चेंज है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये हमारा रहा नेटवर्क्स, ओके ना। अब क्या है कि R1 डायरेक्टली R2 से कनेक्टेड है और R2 R3 से कनेक्टेड है। बस इस कंडीशन में R2 भी R1 से कनेक्टेड है और R3 भी R1 से कनेक्टेड है, राइट ना। मुझे ट्रैफिक सेंड करनी है R3 से R4 के बीच में, सॉरी PC3 से PC, समझ लीजिए PC5, ऐसे PC5 का नाम नहीं दिया बल्कि समझ लो ये PC5 है, राइट ना। मुझे ट्रैफिक सेंड करने का PC3 से PC5 के बीच में। तो कौन कौन से रूट से जाएगा आपके पास में? एक नॉर्मल से एक ही रूट है भी ना। पहले R2 के पास जाएगी ट्रैफिक, फिर R3 के पास जाएगी, फिर सेंड ट्रैफिक यहाँ जाएगी, राइट ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बेसिक समझते हैं कि बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है, मैंने आपको बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। बस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस असाइन करना पहले की वीडियो में, राइट ना। तो ये बेसिक क्या है कि मैं बेसिक क्या करता हूँ, नोटपैड में कमांड लिख देता हूँ और बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आते हैं कहाँ पर, बेसिक में। ओके, तो चलो भाई नोटपैड भाई कमांड लिख देते हैं। तो आप नोटपैड भी देख पा रहे हैं। मैं सबसे पहले क्या लिखता हूँ, R1 के डेटा को लिखता हूँ। क्या लिखना, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस E0/0। E0/0 में कौन सा नेटवर्क है 10.10.10.1 and give the subnet mask, okay। shut down, right। another one more interface कौन सा है E0/1। आईपी एड्रेस क्या है इसका 192.168.10.10 and give the subnet mask, right। चलिए अब मैं लिखता किसका R2 का, सीधा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, किधर ही पेस्ट हुआ, कॉपी नहीं किया क्या, कॉपी, ओके। तो R1 या R2 में हमारे पास एक और इंटरफेस है, राइट ना, बाद में लिख लेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। तो पहले हमारा ईथरनेट 0/0 में क्या हो जाएगा हमारा 10.2 का नेटवर्क और ईथरनेट 0/1 में हो जाएगा 20.10, राइट। टोपोलॉजी आप देखो इधर से 20.10 यहाँ होगा ईथरनेट 0/1 में। ईथरनेट 0/2 में एक अनदर वन मोर इंटरफेस E0/2, राइट ना। तो आईपी एड्रेस, यार स्पेस छूट गया, आईपी एड्रेस हो जाएगा 10.10.20.1, ओके। ठीक है, अब R3 इसको भी पेस्ट कर देते हैं। R3 में ईथरनेट 0/0 में क्या है 20.2, तो यहाँ जब भाई 20.2 और हमारा क्या ईथरनेट 0/1 में क्या है 13.10, राइट। यहाँ तक ओके बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में, ये R1 R2 और ये R3, ठीक है। तो वेर इज R1, ये रहा हमारा R1 स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से कमांड क्लिक करो, कॉपी करो और राइट क्लिक करिए, पेस्ट हो जाएगा, राइट। तो R1 बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा। अब हम कहाँ पर आते हैं R2 में।
तो मैं ठीक है, तो ये रहा हमारा R2। इसको क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, डन। हम कहाँ आते हैं, R3। तो ये रहा R3 का कमांड, कॉपी करो और यहाँ पेस्ट, डन। तो R1 R3 का तीनों का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। हम अब कहाँ जा रहे हैं, हम स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पीसी को भी आईपी दे देते हैं। तो ये रहा PC3 का आईपी एड्रेस क्या है, 10.20, ओके ना। तो क्या डालेंगे, आईपी 192.168.10.20/24 एंड गेटवे 192.168.10.10। अब देखिए गेटवे एग्जैक्टली क्या होता है वो देखो आप। मैंने गेटवे यहाँ पर डाला, तो गेटवे समझो कि एग्जैक्टली गेटवे क्या होता है, ओके ना। तो सबसे पहले ये देखो गेटवे, मैंने क्या बोला, गेटवे, ठीक है। तो गेटवे का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कमरा है, इस कमरे में यहाँ पर एक गेट लगा हुआ है। ये समझो एक क्लासरूम है, इस क्लासरूम में कोई बंदा आएगा तो किस गेट से जाएगा, इसी गेट से जाएगा और इसी गेट से आएगा, राइट ना। तो ये एग्जैक्टली क्या है पता है आपको, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंटरनेट दुनिया में, गेटवे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, टोपोलॉजी में समझिए। यहाँ पर राउटर वन बीच में भी स्विच रहता है, यहाँ मल्टीपल पीसी कनेक्टेड होते हैं, राइट ना। समझ लीजिए ये PC1, PC2, PC3, PC4, PC5 ऐसा रहता, फॉर एग्जाम्पल समझ लिए। अब PC1 को भी इस PC के पास यदि जाना है तो किस राउटर से जाएगा, राउटर 1 को होते हुए। तो सबका गेटवे क्या हो गया, ये .10। इस इंटरफेस पर, राउटर के इंटरनल इंटरफेस पर जो भी आईपी एड्रेस असाइन रहेगी वो हमारा क्या बन जाएगा, गेटवे, डन। इसको क्या बोलते हैं, गेटवे, ठीक है। तो अब कहाँ आओ आप, तो इसी तरह PC4 का गेटवे क्या है, PC4 का गेटवे क्या हो जाएगा, 20.10। बट PC का आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.20.20/24 एंड गेटवे क्या है, 20.10, राइट। इन द सेम में PC फिर 5 का क्या हो जाएगा, हाँ 192.168.13.20 इसका आईपी एड्रेस है और गेटवे क्या है हमारा, डन। ये समझ में आया गेटवे क्या होता है। गेटवे मतलब जो जिस इंटरफेस से जो निकलेंगे ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गेटवे। यहाँ तक हो गया। तो पीसी को हम लोग गेटवे देते हैं, राइट ना। फॉर एग्जांपल आपको देखना कैसे, ये मान लीजिए अभी मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, अभी मैं किससे कनेक्टेड हूँ, नेटवर्क 3 से, ठीक है ना, मतलब इथरनेट से कनेक्टेड हूँ, कभी वाईफाई से कनेक्टेड होता हूँ। तो ये एक्टिव वो भी देख लो आप। हमारे पास यहाँ पर गेटवे है ना 1.1, मतलब ये राउटर का आईपी एड्रेस है और हमारा आईपी एड्रेस क्या है, 1.2। अदरवाइज आईपी कॉन्फ़िग भी करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, कमांड प्रॉम्प्ट में, अभी हम इथरनेट से कनेक्टेड हैं, हमारा आईपी एड्रेस क्या है, 1.2 और गेटवे क्या है, 1.1। यदि हम गेटवे बना देंगे 1.10 तो गेटवे 1.10 हो जाएगी। मतलब जो राउटर को आईपी एड्रेस असाइन करेंगे ना वो हमारा क्या बन जाएगा, गेटवे, ठीक है। मतलब कोई रियल वर्ल्ड करो या सेम एज इट इज़ करो, ये एक क्या इन्वायरमेंट है जो हम रियल वर्ल्ड में करते हैं, उससे का टोपोलॉजी बनाते हैं, उसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट करते हैं सीखने के लिए, राइट ना। तो जो आप फिजिकल राउटर में करते हैं वो आप इन्वायरमेंट में करते हैं, मतलब जो आप इसमें वर्चुअल में कर रहे हैं, एज इट इज़ सब कुछ सेम है। तो चलो ठीक है, हम राउटिंग प्रोटोकॉल कन्फिगर करते हैं, स्टैटिक राउटिंग का कमांड जो वो देखते हैं। सबसे पहले आप ये नॉर्मल ये सोचिए कि एग्जैक्टली फॉर एग्जांपल अब देखिए अभी मैंने क्या किया, जितने भी इंटरफेस है सब पे मैंने क्या किया, आईपी एड्रेस असाइन किया है। आपको वेरीफाई करना तो क्या लिखना है, आपको डू
सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, मतलब किस इंटरफेस पे कौन सी आईपी एड्रेस असाइन है, राइट ना। हम डू कमांड क्यों दें, यदि हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में नहीं रहेंगे, यदि हम कॉन्फ़िगरेशन मोड, आप तो कॉन्फ़िगरेशन मोड से बाहर आ गए एग्जिस्ट करके, यदि हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में नहीं रहेंगे तो हम कमांड क्या डालेंगे, सिर्फ सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ओके, मतलब मैंने क्या बोला, यदि हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में नहीं रहेंगे, यदि हम कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर रहेंगे तो यहाँ पर क्या कमांड लगाएंगे, डू। और यदि हम कॉन्फ़िगरेशन मोड से बाहर रहेंगे तो सिर्फ क्या लगाएंगे, सो कमांड। कोई भी कमांड, कोई भी ये सब वेरिफिकेशन कमांड है। वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो मैंने कॉन्फ़िगरेशंस किया है ना, कौन से इंटरफेस पर कौन सी आईपी असाइन है, उसका पोर्ट अप है कि डाउन है, ये हम क्या, ये क्या है, वेरिफिकेशंस। तो हम लोग क्या इसको क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशंस कमांड, राइट ना। अब देखिए, अब आपको ये चेक करना है कि भाई एग्जैक्टली मैं अभी यहाँ पर भी क्या करता हूँ, सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस का मतलब होता है कि इसमें क्या क्या रनिंग हो रहा है। देखो इंड हो गया यहाँ पर, अब ऊपर जाओ आप, मैंने कमांड कहाँ पुश किया था, यहाँ पर सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है कि मैंने क्या क्या रनिंग कॉन्फ़िगरेशन अभी चल रही है हमारे डिवाइसेस के अंदर, जो हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशंस किया है। हमने अभी इन कॉन्फ़िगरेशंस किया है ना, सर कहाँ गई राउटर 1, हम लोगों ने अभी कॉन्फ़िगरेशंस किया है ना, इथरनेट 0/0 पे एक आईपी एड्रेस, इथरनेट 0/1 पे आईपी एड्रेस। देखो ये दो कॉन्फ़िगरेशन नहीं किए हैं, दोनों ऐसे ही है। मतलब क्या क्या रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है, रनिंग का मतलब क्या होता है, नॉर्मल, क्योंकि क्या क्या चल रहा है, राइट ना। उसमें क्या बोलता है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। ये कमांड से ये सभी सब क्या है, सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, ये भी क्या है, ये भी हमारा क्या है, मतलब वेरिफिकेशंस कमांड है, वेरिफिकेशंस करने के लिए। ठीक है, अभी देखिए इसके अंदर हम कोई भी राउटिंग नहीं किए हैं, अभी हम कोई भी राउटिंग नहीं चलाएं, तो देखिए इसमें कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स अभी असाइन नहीं है, कि मैंने राउटिंग किया ही नहीं है। ठीक है ना, जब हम राउटिंग करेंगे देखिए राउटिंग में ना कुछ चेंजिंग होगा, ठीक है ना, क्या मैंने रूट डिसाइड किया है। ओके, चलिए, और हम कहाँ पर आते हैं, राउटर बनने से सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभी आपका अभी टारगेट क्या है ये देखो आप पहले। फॉर एग्जांपल अभी आपको इस पीसी को कहाँ कहाँ जा, मतलब मैं सोचता हूँ कि चलो ये PC3 जो मतलब 10 नेटवर्क है ना, ये 20 डॉट से कम्युनिकेट करे, और 20.10 से भी कम्युनिकेट करे, और 30 से भी कम्युनिकेट करें। तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे वो देखना है आपको। देखिए फॉर एग्जांपल स्टैटिक राउटिंग में क्या होता है, अभी देखिए आपको यदि इस PC3 को PC4 से कम्युनिकेट करना है, तो सबसे पहले ट्रैफिक कहाँ जाएगी, R1 के पास, फिर R1 ट्रैफिक कहाँ जाएगी, R2 के पास, फिर ट्रैफिक यहाँ आएगी। तो मुझे जाने के लिए कौन सा रूट है, इस रूट से जाना पड़ेगा। और यदि मुझे इधर PC5 के पास जाना होगा तो कैसे जाएंगे, पहले R2 फिर देन R3 देन यहाँ, राइट ना। तो हमको हमको राउटर को यह बताना पड़ेगा कि भाई आपको यदि R3 के पास जाना है ना, तो आपको इस रूट से जाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, राउटिंग करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टैटिक राउटिंग। यदि इस नेटवर्क को 10 डॉट के नेटवर्क को यदि 20 डॉट नेटवर्क से कम्युनिकेट करना है, तो आपके पास जाने का ये रास्ता है ना। हाँ, तो स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं अभी। तो कॉन्फ़िगरेशन तो किए नहीं है, मैंने सिर्फ टोपोलॉजी बनाया अभी, चलो कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे तो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं, R1 में आते हैं, और कुछ भी कॉन्फ़िगरेशंस करना तो मुझे कहाँ जाना पड़ता है, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में, राइट ना। तो मुझे एग्जैक्टली ये देखो कि आप ध्यानपूर्वक देखना, थोड़ा समझ जाओगे तो एक ही बार में समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेरा टारगेट कहाँ है कि मुझे R1 से ना 20 डॉट नेटवर्क में जाना है। जैसा कमांड क्या होता है स्टैटिक राउटिंग का, IP रूट जाना कहाँ है, 192.168.20.0 के नेटवर्क में, एंड उनका सबनेट मास्क है ये। देखो बता रहा हूँ, टोटल कमांड बता रहा हूँ, देखो आप कमांड समझो पूरा। देखो मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। अभी मुझे R1 से ये रूट में जहाँ 20 डॉट के नेटवर्क मुझे जाना है, 20.10 नहीं लिखेंगे, हम नेटवर्क लिखेंगे। यदि हम नेटवर्क असाइन कर दिया ना /24 20.10, तो इसके अंदर जितने भी होस्ट हैं ना सबको पिंग होगा।
यदि हम यहाँ पर 20.10 लिखेंगे ना, तो मैनुअल सिर्फ 10 को हम जाने का मतलब हम कर रहे हैं। मतलब यदि हमारे पास 20.10 का IP एड्रेस है, 20.20 का IP एड्रेस है, मतलब 20.30 का IP एड्रेस है, तो हम यदि यहाँ पर यदि हम नेटवर्क दे दिया ना, तो हम इसके नेटवर्क के अंदर जितने भी होस्ट रहेंगे किसी के पास हम जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, 20.0 मतलब नेटवर्क असाइन कर रहे हैं कि इस नेटवर्क में आप देखिए नेटवर्क आपने दिया, उसका सबनेट मास्क दे दिया। अब यदि आप 20.0/24 करेंगे, इसके अंदर कितने होस्ट हैं, सबनेट में आपने पढ़ा ही है 1 से 254 तक। अब 1 से 254 तक जितने भी IP रहेंगे ना, सबको पिंग करेगा ये, इधर जितना PC ऐड कर दो आप। इसलिए सबनेटिंग आपको समझाया जाता है कि सबनेटिंग का आप मतलब समझो। अब ये देखो, मैंने आपको सबनेटिंग में बताया था क्या, 20.0/24 है, तो समझ लो कि 1 से 254 तक ये हमारा क्या है, लैन। मैंने बोला था सेम नेटवर्क को क्या बोलते हैं, लैन। और ये दोनों भी आपस में सेम नेटवर्क है, तो ये भी हमारा क्या है, लैन। ये भी हमारा क्या है, लैन। अब दो लैन आपस में कम्युनिकेट करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, वैन। तो वैन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिवाइसेस, राउटर। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पर 20.0 का नेटवर्क दिए हैं, तो इसके अंदर जितने भी होस्ट हैं सबको जॉब है। मतलब मुझे राउटर 1 से 20 डॉट के नेटवर्क में जाना है, तो हम किस रूट से जाएंगे, इस रूट से जाएंगे। तो एग्जिस इंटरफेस हमारा क्या है, ईथरनेट 0/0, इसी रूट से जाएंगे ना। R1 से मुझे इस नेटवर्क में जाना है, तो ये हमारा एग्जिस इंटरफेस है, मतलब क्या, बाहर जाने का हमारा रास्ता है। एग्जिस इंटरफेस क्या है हमारा, E0/0। अब इस इंटरफेस में कौन सी IP एड्रेस साइन है, 10.10.2। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एग्जिस इंटरफेस, राइट। अब यदि फॉर एग्जांपल हमको R1 से 10.20 के नेटवर्क में जाना है, तो कैसे जाएंगे, फिर वही लिखेंगे, IP रूट 10.20 के नेटवर्क में जाना है, तो कैसे जाएंगे, हम सेम रूट से जाएंगे। भाई मुझे यदि यहाँ पर ही जाना है, तो इसी इंटरफेस के थ्रू जाएंगे ना। तो उस इंटरफेस का IP एड्रेस क्या है, तो मैंने राउटर को बोल दिया कि यदि आपको 192.168.12.20.0 नेटवर्क में जाना है, तो आप 10.10.10.2 के थ्रू जाओ। फिर मैंने बोल दिया राउटर को कि भाई आपको यदि 10.10.20 के नेटवर्क में जाना है, तो 10.10.2 के थ्रू जाओ। यदि मैं राउटर को R1 को यही बोल दूँ कि भाई 10.10.30 नेटवर्क में जाना है, तो आप किसके थ्रू जाओ, हाँ 192.168.13 डॉट के नेटवर्क में जाना है, तो किसके रूट थ्रू जाओ, राइट। मैंने बोला आपको कहीं भी जाना नहीं, इसी रूट के थ्रू जाओ। ये हमारा क्या है, मैनुअल पाथ। ये R1 में कॉन्फ़िगरेशन कर दिए। अब R2 में आओ, इधर 2 राउटर लेते हैं और इजी होता हमारे लिए। थोड़ा और वेरीफाई कर लेते हैं, सो IP इंटरफेस जो कॉन्फ़िगर किए हैं, सो IP इंटरफेस वेरीफाई। ठीक है, ठीक है, ये तो IP एड्रेस असाइन है ही। अब देखो यहाँ पर इसमें भी स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करते हैं। अभी मैं R2 में हूँ, तो R2 से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, सोचो। अभी मैं यहाँ पर हूँ अर्जेंट R2 में, 13 डॉट नेटवर्क में जाना है, 20 डॉट नेटवर्क में जाना है, और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है ही, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल मुझे 13 डॉट के नेटवर्क में जाना है R2 से, कैसे जाएंगे, इस इंटरफेस के थ्रू जाएंगे। और यदि 10 डॉट के नेटवर्क में जाना है, तो किसके थ्रू जाएंगे, इस इंटरफेस के थ्रू जाएंगे, राइट ना। तो वही कॉन्फ़िगर कर देते हैं। क्या लिखना कमांड आपको, IP रूट। जाना कहाँ, समझिए पहले R3 के इंटरनल नेटवर्क में जाना है, 13.0 में जाना है, तो किसके थ्रू जाएंगे, 10.10.20.2 के थ्रू, राइट। अब यदि फॉर एग्जांपल मुझे 20 इधर 10 डॉट नेटवर्क में जाना है, तो किसके थ्रू जाएंगे, राइट ना। मतलब यदि यहाँ जाना है मुझे, तो यहाँ इसके थ्रू जाएंगे ना, इसलिए इस इंटरफेस का मैंने IP एड्रेस दिया, राइट।
अब सेम एज इट इज़ R3 में आओ। तो R3 से कहाँ कहाँ जाना पड़ सकता है आपको? राइट, ठीक है ना। तो यहाँ लिखो IP रूट, कहाँ कहाँ जा सकते हो? 192.168 20.0 के नेटवर्क में जाना है। फॉर एग्जाम्पल 20.0 के नेटवर्क में कैसे जाएंगे हम? किस इंटरफेस के थ्रू जाएंगे? 10.10.20.1 के थ्रू, राइट। अब यदि मुझे 10 डॉट के नेटवर्क में जाना, मान लीजिए किसके थ्रू जाएंगे? 20.1 के थ्रू। ये भी डन है। मतलब मुझे यहाँ जाना है तो भी हम 20.1 के थ्रू ही जाएंगे ना। इन द सेम वे यदि मुझे R3 से 10 डॉट के नेटवर्क में जाना है तो कैसे जाएंगे? उसी के थ्रू जाएंगे। यहाँ से नेटवर्क चेंज कर देते हैं, 10.10.10.0 के नेटवर्क जाना है तो उसके थ्रू जाएंगे। और आप किसी राउटर को किसी से पिंग करो, अभी मैं PC3 से PC5 को पिंग करता हूँ तो PC5 का आपको IP एड्रेस पता है 13.20, राइट ना। तो चलो यार PC3 में आ जाओ, मतलब PC3 का IP एड्रेस क्या है? सो आप इसे चेक कर लो। पिंग करो किसको? 192.168.13.20, पैकेट जा रही है। मतलब यहाँ पिंग कर रहा हूँ मैं, यहाँ से मैं यहाँ पिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको देखना है कि ये पैकेट ना किस रूट के थ्रू जा रही है। तो हम राउटर क्या मुझे दिखाती है? रूट दिखाती है। तो राउटर में जो कमांड होता है ना रूट चेक करने के लिए, वो कमांड क्या होता है? अभी कॉन्फ़िगरेशन मोड में रहता है, डू लगाएंगे हम, डू सो IP रूट, ये कमांड है, आपको रूट दिखाएगी। इसका मतलब देखो, थोड़ा यहाँ ध्यान देना। ये देखो, मुझे अभी जाना कहाँ है? समझ लो कि इधर तो 13 डॉट नेटवर्क है, पता है आपको। यहाँ पर अभी टोपोलॉजी में 13.10 का नेटवर्क है ना, इसके राउटर 1 के यहाँ पर ना टोपोलॉजी में, ठीक है ना। यदि मुझे 13 डॉट नेटवर्क में जाना था, हम कैसे जाएंगे? ये देखो, मुझे जाना कहाँ है? 13 डॉट के नेटवर्क में है। भाया किसे लिखा हुआ यहाँ पर? 10.10.2, मतलब इसके थ्रू जाना है। यदि मुझे यहाँ पर जाना है तो इसके थ्रू जाना है, ये रूट बता रही है ना। यदि मुझे 20 डॉट नेटवर्क में जाना है, मतलब समझो ये देखो आप, देखो आराम से, मैंने क्या बोला? यदि मुझे 13 डॉट के नेटवर्क में जाना है R1 से, किसके थ्रू जाएंगे? 10.10.2 के थ्रू। यदि मुझे 20 डॉट के नेटवर्क में जाना है तो किसके थ्रू जाएंगे? 10.10.2 के थ्रू। और मैंने अभी यहाँ पर स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर किया, उसका कोड क्या है हमारा? S। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? S, मतलब स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर है। C मतलब क्या होता है? कनेक्टेड। ऐड मतलब होता है लोकल, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यदि कोई भी प्रोटोकॉल राउटर में कॉन्फ़िगर रहेगी तो आप यहाँ कोड देख के समझ जाओगे भाई कौन सी प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर है। फॉर एग्जांपल यदि मैं राउटर में OSPF कॉन्फ़िगर कर दूँ तो क्या यहाँ लिखा हुआ रहेगा? O, राइट ना। तो ये हमारा क्या है? स्टैटिक राउटिंग। अब यदि R2 का वेरीफाई करना है तो R2 का वेरीफाई कर लो। R2 से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, सोचो। तो 200 IP रूट करो, 200, क्या लिखा हुआ है यहाँ पढ़ो। ये 200 IP रूट का मतलब क्या है? यहाँ पर मुझे फॉर एग्जांपल 13 नोट में जाना है। 13 का ये नेटवर्क है, किसके थ्रू जाएंगे? 10.20.2, इसके थ्रू जाएंगे। अब यदि मुझे 10 डॉट के नेटवर्क में जाना है, कहाँ पर है 10 डॉट का नेटवर्क? 13 डॉट, ये रहा 10 डॉट नेटवर्क, किसके थ्रू जाएंगे? 10.10.1 के थ्रू। मिल गया। तो राउटर मुझे क्या दिखा रही है? रूट दिखा रही है। ये स्टैटिक है इसलिए मुझे सिंगल रूट दिखा रही है। डन। तो ये हमारा स्टैटिक रूट। आप सीधा आ जाओ, सीधा कहाँ भाई आप लोग? डायनेमिक रूट में। क्यों डायनेमिक में थोड़ा टाइम लगे इसलिए थोड़ा जल्दी करते हैं डायनेमिक को। तो ये रहा हमारा R1,
ठीक है, तो इसको ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट OSPF में आपको दिखा देंगे पैकेट कैप्चर करके सब कुछ, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम डिवाइसेस को पहले ऑफ करते हैं, सारी डिवाइसेस को, और आते हैं डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स में। तो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल का बना हुआ है क्या, OSPF का बना हुआ है, राइट। ये लो। तो चलिए हम अब आते हैं कहाँ पर, OSPF में, ठीक है ना। एज पर द टोपोलॉजी आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। टोपोलॉजी आपको समझ में आ ही रहा होगा, ओके। तो चलिए अब डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ते हैं। डायनेमिक को मैंने आपको क्या बोला, OSPF पढ़ना है। अभी देखिए फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मैं डिवाइसेस को ऑन करता हूँ, तो डिवाइसेस ऑन होने में टाइम लगेगा, तो इसी कारण से मैं क्या करता हूँ, डिवाइसेस को ऑन कर देता हूँ। स्टार्ट ऑल नोट्स। पहले आप टोपोलॉजी देख लो, आपको टोपोलॉजी का आइडिया मिल जाएगा, किस में क्या नेटवर्क है, किसके बीच में। आपको सबसे पहले मैं आपको टोपोलॉजी समझा देता हूँ, ओके। सबसे पहले हम टोपोलॉजी आपको समझा देते हैं। अभी मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ, डायनेमिक। अब डायनेमिक, तो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल मैंने आपको क्या पढ़ा रहा हूँ अभी, OSPF। इसका मतलब होता है ओपन सोर्स पाथ फर्स्ट। सिंपल सा डेफिनेशन समझो, ओपन सोर्स मतलब कोई ओपन सोर्स है, राइट ना। पाथ फर्स्ट मतलब क्या होता है, कौन सी सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है। अभी मैं R1 से R3 कनेक्ट, R4 डायरेक्टली कनेक्ट, ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, राइट ना। तो अभी क्या OSPF ना क्या करती है ना, शॉर्टेस्ट पाथ को देखती है, ठीक है ना। ये डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स है। अभी फॉर एग्जाम्पल डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल मैंने क्या बोला, आपके R1 से यदि R4 में जाना है तो भाया R2 भाया R3 भी जा सकते हैं हम देखेंगे भाई इस रूट से हम जा रहे हैं, यहाँ पर ट्रैफिक है, तो हम क्या करेंगे, इस रूट से चले जाएंगे। ये किस में होगा, डायनेमिक में होगा। हाँ, अब मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल पाथ्स है, समझ लो मल्टीपल पाथ। अभी यहाँ पर मैं बीच में और ले लेता हूँ, एक R8 ले लेता हूँ, तो यहाँ पर भी ऐसे पाथ है, ये भी डबल रूट हो गया। अब तीनों में से तो डबल रूट से जाना ही पड़ रहा है। तो मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल अभी ऐसा रहता, आप क्या करते हैं, R8 में पहले एक ये फर्स्ट पाथ है, और ये सेकंड है, ये थर्ड है। यहाँ से भी जाएंगे तो पहले हमको एक राउटर को फेस करना ही पड़ेगा। R2 रूट टू के जाएंगे तो राउटर फेस करना पड़ेगा। अब ये तीनों में शॉर्टेस्ट पाथ जो रहेगी उसके थ्रू ट्रैफिक क्या होगी, सेंड होगी। ये क्या हमारा डायनेमिक में कौन सी प्रोटोकॉल है, OS। हाँ हो सकता था, मतलब आप जैसा आप टोपोलॉजी बनाओगे वैसा बनेगी, विदाउट राउटिंग करते बीच में। हाँ मान लो एक्चुअली टोपोलॉजी आप ऐसा बना देते, इसके बीच में एक और राउटर डाल देते ऐसे टोपोलॉजी में। मतलब आप जैसा बनाओगे वैसा कॉन्फ़िगरेशन समझोगे, राइट ना, वैसा कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे। तो यदि आपको फंडामेंटल समझ में आ गया तो आपको टोपोलॉजी कुछ भी मिले तो आप सब कुछ क्लियर कर सकते हो। आपको सिर्फ फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, राइट ना। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जितने भी राउटर है सबसे पहले टोपोलॉजी के देखो। R1 अभी R2 से कनेक्टेड है डायरेक्टली, R3 से भी कनेक्टेड है डायरेक्टली, और एक PC से कनेक्टेड है डायरेक्टली, राइट ना। तो इन दोनों के बीच में क्या नेटवर्क है, 10.0 का। मैं इसको IP एड्रेस साइन करूँगा 10.1, और इसको क्या करूँगा 10.10 फॉर एग्जांपल। अभी मैं समझ लो कि R1 और R2 के बीच में जो नेटवर्क है, क्या नेटवर्क है, 10.10.10.0। तो मैं इसको IP एड्रेस साइन करूँगा 10.1, इसको क्या करूँगा 10.2। इनके बीच का नेटवर्क क्या है 11.0, इसको मैं करूँगा 11.1 11.2। इनको 12 का नेटवर्क है, इसको क्या साइन करूँगा 12.1, और यहाँ क्या करूँगा 13.1। इधर 12.2 13.2 इसके यहाँ, और ठीक है। अब यहाँ पर क्या हमारा 14.1, और ये क्या हमारा सॉरी 15.1। ये हमारा क्या हो जाएगा 14.2, और ये हो जाएगा 15.2, ठीक है। एज प्रोसेस तो प्रोसेस, क्योंकि मैं डायरेक्टली नेटवर्क ये साइन लिख दिया यहाँ पर, ठीक है ना। ये 16.1 16.2, ये 17.1 17.2 ऐसा रहेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं।
तो सबसे पहले राउटर 1 का भी स्टार्ट कर ही दिए, तो एक्सेस ले लेते हैं सबका, क्योंकि डायरेक्ट नोटपैड में कमांड लिखेंगे और पेस्ट करेंगे बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस का। अभी मैं ओएसपीएफ पूरा पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं समझना कि ओएसपीएफ मैं आपको सिर्फ नॉर्मल से बता दिया कि ऐसे जाना है। इसके जो भी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, R7 तो चलो भाई, ये राउटर 1 को अभी R1 के पास 3 है, इसी में कर देते हैं चेंजिंग, ओके ना। अदरवाइज़ क्या करते हैं ना, चेंजिंग इसी में नहीं करते हैं, तो ये सब जितने भी बैक में इधर हैं सबको बैक कर देते हैं, सिर्फ R1 पहले लिखते हैं। R1 में देखो इथरनेट 0/0 है, इथरनेट 0/0 में क्या है 10.1, इथरनेट 0/1 में क्या रहेगा 11.1, राइट राइट ना, रहेगा 10.10.11.1। ठीक है, इसके पास एक और इंटरफेस है, इंटरफेस E0/2 जो पीसी कनेक्टेड है, आईपी एड्रेस 192.168.10.1, राइट। चलो, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब मैं कहाँ आता हूँ R2 में, तो यार मुझे पहले कॉपी करने दो, ये कमांड कॉपी कर लेता हूँ। R2 में आते हैं, पेस्ट करो। इथरनेट 0/0 में क्या रहेगा 10.2, और इथरनेट 0/1 में क्या रहेगा 12.1, राइट। आज R3 में, अब R3 लिखता हूँ। R3 में हो जाएगा इथरनेट 0/0 में 11.2, और ये जगह 13.1, राइट। ये हो गया तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन R3। R4 आओ, R4 में 2 बार पेस्ट कर देते हैं, तो 4 इंटरफेस है, राइट ना। पहले इथरनेट 0/0 में क्या है 12.2, ये R4 है। इथरनेट 0/0 में क्या है हमारा 0/0 में क्या है 12.2, राइट ना। इथरनेट 0/1 में क्या होगा 13.2, एग्जिट। फिर इनेबल कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं रहेगा, ये बैक जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल भी नहीं रहेगी, बैक जाएगा। ठीक है, उसके बाद इथरनेट 0/2 में क्या रहेगा 14.1, तो इथरनेट यहाँ चेंज करना पड़ेगा मुझे, इथरनेट 0/2 लिखना पड़ेगा। इसमें क्या रहेगा हमारा 14.1, और इथरनेट 0/3 इसमें क्या रहेगा 15.1। ठीक है, अब हम आते हैं R4 हो गया, R5 में। थोड़ा और डिटेल आपको समझाना पड़े, बेसिक पढ़ा देता हूँ, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ। इथरनेट 0/0 में होगा हमारा इधर 14.2, राइट ना, सॉरी। ठीक है, इथरनेट 0/1 में जाएगा 16.1, अब हो जाएगा हमारा R6 में इथरनेट 0/0 में 15.2, और फिर इथरनेट 0/1 में 17.1 ना, राइट। अब हो जाएगा R7, सॉरी R7। ठीक है, इसमें एक और इंटरफेस है इथरनेट 0/2, वो भी लिख देते हैं इंटरफेस। पहले कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर लेता हूँ। इथरनेट 0/0 में हो जाएगा हमारा 16.2, उसके बाद हमारा क्या है
17.2। ऊपर में सब मिस हो रहा है 16 वो जो लिखे हुए सॉरी सॉरी, ऊपर में सब हाँ 6 हाँ, लिखा हुआ होगा 6 हो जाएगा इंटरफेस E0/2। एड्रेस 192.168.20.1 राइट ना। तो चलो यार, जितने भी राउटर थे सबका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया हूँ, ठीक है। अब मोटा मोटी मैं सबसे पहले आपको ओएस पे पढ़ा देता हूँ। तो अभी मैं जो अभी पढ़ने जा रहा हूँ ना, ओएस पे अपना सबसे पहले तो एरिया बेस काम करती है। क्या? एरिया बेस। ओएस पे जो राउटिंग प्रोटोकॉल है वो एरिया बेस काम करती है। एरिया मतलब क्या? जैसे मैंने लिख दिया कि चलो ये एरिया ये है, हाँ, एरिया 1, एरिया 2, ठीक है ना। तो एरिया बेस काम करती है। एरिया 1 एरिया 2 को कौन कनेक्टेड कर रहा है? R4, राइट ना। तो सबसे पहले जो भी ओएसपीएफ में जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो है ना, जिसकी एरिया जो 0 होती है ना, इसको क्या बोलते हैं? बैकबोन एरिया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? बैकबोन एरिया, राइट ना। एरिया 0 को क्या बोलते हैं? बैकबोन एरिया। अभी हम जो सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं ना, सेम एरिया में पढ़ने जा रहे हैं। समझ लो इतने सारे जितने राउटर्स हैं ना, सब क्या है? सेम एरिया में। समझ लो कि मुंबई एरिया में इतने सारे राउटर्स हैं, सेम एरिया में, ऐसा समझ लो आप, ठीक है ना। उसके बाद डिफरेंट एरिया में पढ़ेंगे। डिफरेंट एरिया और सेम एरिया में कुछ खास डिफरेंट नहीं होता है, बस डिफरेंस होता है कि आप एरिया कोड सिर्फ चेंज कर दो। आप जो भी एरिया डालोगे ना, एरिया कोड रहेगा उनका। जैसे समझ कि मुंबई एरिया कोड में समझते हैं एरिया कोड 0 फॉर एग्जाम्पल, या एरिया कोड 1 है, राइट ना। तो एरिया कोड रहता है। वैसे जो भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स कॉन्फ़िगर होते हैं वो एरिया बेस होती है। अब क्या है कि ये देखो, एसपीएफ में सबसे पहला बात क्या है, इंपॉर्टेंट रोल क्या है? आपने एरिया समझ लिया, उसके बाद आपने पता कि ओ एसपीएफ में ना शॉर्टेस्ट पाथ को सेलेक्ट करती है। तो ये भी देख लेते हैं भाई, चलो शॉर्टेस्ट पाथ ये भी समझ लिए। थर्ड हमारा क्या है? अब ये देखो, अब ये बोलेंगे इसका मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस क्या क्या होता है? 224। ये आगे समझेंगे क्या होता है अभी। 5 एंड 224 6, 224 0.0.5 224 0.6। ये एग्जैक्टली क्या है देखो, होता है क्या है देखो। मैंने क्या बोला, जो हमारा मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस है ना, कौन सा आईपी एड्रेस है? 224 0.0.5, ठीक है ना। ये हमारा मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस है किसका? ओएसपीएफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स का, राइट ना। ओएसपीएफ राउटिंग प्रोटोकॉल ये मल्टीकास्ट है। अब ये सिंपल वर्ड में समझो, यदि R1 के पास समझ लो कौन कौन से नेटवर्क है, 10 डॉट का नेटवर्क है, 11 डॉट का नेटवर्क है, एक 10 डॉट अलग से नेटवर्क है, राइट ना। R2 के पास भी क्या है? 2 नेटवर्क है। R3 के पास भी 2 नेटवर्क है। R4 के पास 4 नेटवर्क है। समझ लिए। अब होगा क्या कि फॉर एग्जांपल अभी हम, यदि मेरे पास कोई ट्रैफिक जा रही है R2 के थ्रू जा रही है, या R3 के थ्रू जाएगी, तो एग्जैक्टली R2 यदि डेड हो जाएगी तो इसको कौन बताएगा? तो जो मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस है ना, 224 0.0.5, ये आईपी एड्रेस पर जितने भी राउटर्स हैं सब इनको क्या भेजेगा? इस आईपी एड्रेस को क्या भेजेगा? हेलो पैकेट भेजेगा। मतलब 224 ये जो आईपी एड्रेस है ओएसपीएफ का मल्टीकास्ट जो आईपी एड्रेस है, इस आईपी एड्रेस को R1 भी भेजेगी हेलो पैकेट, R2 भी भेजेगी, R3 भी भेजेगी। जितने भी राउटर्स हैं सब इसको क्या भेजेगा? हाँ, जितने भी राउटर हैं सब इसको क्या भेजेगा? हेलो पैकेट। अब ये हेलो पैकेट एक्चुअली क्या है? इस हेलो पैकेट में ये रहेगा क्या, मान लो R1 हेलो पैकेट भेज रही है, इस हेलो पैकेट में क्या रहेगा कि R1 के पास क्या क्या डेटा है,
डेटा मतलब क्या है कि R1 बोलेगी मेरे पास इथरनेट 0/0 में ना 10.0 का नेटवर्क है, इथरनेट 0/1 में ना हमारे पास 11 डॉट का नेटवर्क है, इथरनेट 0/2 में ना हमारे पास 192.10 डॉट का नेटवर्क है, राइट ना। R1 बोलेगी किसको, हेलो पैकेट के अंदर में ये सब सारे डिटेल्स रहेंगे। मतलब हमारे पास जो भी डेटा बेस है ना वो क्या है, आप किसको भेजो, 224 को इसको भेजो। के पास होगा जो सब अब ये कितने राउटर भेजेगी, जितने राउटर कनेक्टेड हैं एक एरिया में। एरिया 0 के अंदर अभी मान लो 10 राउटर हैं, जितने भी राउटर हैं सब राउटर क्या भेजेगा, हेलो पैकेट। और हेलो पैकेट में क्या रहेगा, मेरे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है सब बताओ भाई। किसको बताओ, ये आईपी एड्रेस को। मतलब इस आईपी एड्रेस को सब ने क्या भेजेगी, हेलो पैकेट। क्या हो जाएगा, एवरी 10 सेकेंड में क्या भेजेगी, हेलो पैकेट भेजेगी। एवरी 10 सेकेंड में जितने राउटर्स हैं एवरी 10 सेकेंड में क्या भेजेगा, हेलो पैकेट। क्यों होगा, ये देखो इसको क्या बोलते हैं, ट्रिगर अपडेट। इसका मतलब क्या होता है, ट्रिगर अपडेट का मतलब ये होता है कि जो आपने 224 जो आईपी एड्रेस आपका है ना, ये जो आईपी एड्रेस है ना, इस पे क्या मैंने बोला, हेलो पैकेट भेजेगी। कौन, जितने भी बंदे हैं कनेक्टेड हैं हेलो पैकेट भेज रही है। अब होगा क्या देखो, फॉर एग्जांपल किसी सम कंडीशन के अनुसार R4 के पास आपने एक नया नेटवर्क ऐड कर दिया, तो एवरी 10 सेकंड में हेलो पैकेट आ रही है। तो इस आईपी एड्रेस को पता चल जाएगा भाई R4 ने एक नया नेटवर्क ऐड कर लिया है, राइट। मान लो कि R2 में आपने कोई नया, आपने इन दोनों के बीच में कनेक्शन कर दिया, एक नया नेटवर्क ऐड कर दिया, चलो मतलब कि 18.0 का कर दिया आपने नेटवर्क। तो R2 जैसे एवरी 10 सेकंड में R2 भेज रही है क्या, हेलो पैकेट, तो बोलेगी भाई कि मैंने 10 सेकंड में इसको पता चल जाएगा भाई R2 एक नया नेटवर्क ऐड किया है, इसको ही पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा देखो, अब क्या हो रहा है कि समझ लो यहाँ पर ना एक बॉस बैठा हुआ है, कौन, OSPF। मैं बोल दिया भाई जितने भी मेरे पास राउटर एरिया में है ना सब मुझे हेलो पैकेट भेजो, राइट ना। अब सब हमको हेलो पैकेट भेज रहा है, कुछ चेंजिंग होगा तो हमको हेलो पैकेट के थ्रू पता चल जाएगा कि भाई उसने कुछ चेंजिंग किया है। यदि फॉर एग्जाम्पल ये राउटर डाउन हो जाएगा तो हमको 10 सेकंड में यदि हेलो पैकेट नहीं आ जाएगा तो हमको क्या समझ में आ जाएगा कि राउटर 2 क्या हो गया है, डाउन हो गया है। यदि 10 सेकंड में पैकेट नहीं आएगा तो राउटर 2 क्या समझेगी, OSPF क्या समझेगी कि बॉस क्या समझेगी, राउटर 2 डाउन हो गया, राइट ना। तो वो सबको इन्फॉर्मेशन दे देगी, R1 को कि भाई R2 डाउन है, R3 को बोल देगा R2 डाउन है, क्योंकि एवरी 10 सेकंड में हेलो पैकेट किसके पास आ रहा है, इसके पास। लेकिन वो जो सर कॉल करेगी वो शॉर्टेज पर पहले से शॉर्टेज पर हाँ मान लीजिए इस रूट से जा रही है पैकेट, डेटा ट्रांसफ़र हो रही है। अब क्या होगा, कुछ कंडीशन के बाद R2 हमारा डेड हो गया, तो एग्जैक्टली R1 को कौन बताएगा कि R1 डेड हो गया है, ये क्योंकि हमारा जो 224 है सब इसको हेलो पैकेट भेज रहा है, ये बोलेगा R1 को कि भाई भाई ना R2 डेड हो चुका है, तुम अपना रूट चेंज कर लो। तो ये क्या करेगी, R3 थ्रू ट्रांसफर डेटा रखना स्टार्ट कर देगी। इसी कारण से OSPF जो है ना, OSPF जो है ना, मतलब अभी प्रेजेंट में OSPF क्या है ना कि प्रेजेंट हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि OSPF ना शॉर्टेस्ट पाथ को भी सिलेक्ट करती है, प्लस में ट्रिगर अपडेट होता है। ट्रिगर का मतलब क्या है, तुरंत अपडेट होता है, तो भाई पूरा रूट डाउन हुआ अपडेट पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा, क्योंकि सेंट्रलाइज कंट्रोल हो रहा है किसके थ्रू, 224.0.5 के थ्रू, राइट ना। तो ये हमारा क्या होता है OSPF में। तो OSPF ना 3 टाइप की टेबल मेंटेन करती है। मतलब सबसे पहला टेबल क्या है, राउटिंग टेबल। तो राउटिंग टेबल आपको मैंने क्या बोला था कि रूट दिखाना, किस रूट से दिखाना है, सबसे पहला दिखाना है राउटिंग टेबल। सेकंड हमारा होता है डाटाबेस टेबल। डेटाबेस टेबल देखो, डेटाबेस टेबल में क्या क्या इंफॉर्मेशन है कि हमारे पास कौन कौन सा नेटवर्क है। उसके बाद हमारा होता है क्या, नेबर टेबल। इसका मतलब मेरा कलीग कौन कौन सा है, मेरे से डायरेक्टली कौन कौन कनेक्टेड है, इसको क्या बोलते हैं, नेबर टेबल। डन। तो चलिए अब सीधा कहाँ आते हैं, OSPF में, क्योंकि OSPF को पैकेट भी पढ़ाना है, OSPF का इनक्रप्शन भी पढ़ाना है और OSPF का सिक्योरिटी भी पढ़ाना है आपको, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम कहाँ आते हैं, OSPF में। अब कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं। चलो भाई अब मैंने नोटपैड में कमांड तो लिख ही दिया है, बेसिक कमांड। तो
राउटर सबको राउटर को स्टार्ट करते हैं। कहाँ है ये R1? ये रहा हमारा R1। नोटपैड कहाँ है? ये रहा नोटपैड। तो ये R1 के कॉन्फ़िगरेशन से कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करते हैं। ठीक है, R2 में आओ, कमांड में आओ, R2 के कॉन्फ़िगरेशन कॉपी करो, पेस्ट करो। ठीक है, R3 में आओ, ठीक है, कॉपी के पेस्ट कर दिए। R4 में आओ, तो R4 का कमांड पे कॉपी करते हैं। कहाँ गया भाई, ज़्यादा हो गया कॉपी क्या भाई, धीरे धीरे जाओ। ठीक है, पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब कहाँ आते हैं? R6 में। नहीं, R5 अभी नहीं किया ना, ये रहा R5। तो R5 का कमांड कॉपी कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। अब आते हैं R6 में। ठीक है, अब आते हैं कहाँ? R7 में। किधर R7? ये रहा। ठीक है, तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने कर दिया, जो इंटरफेस पर सिर्फ IP एड्रेस असाइन करना था। अब क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है आपको? OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन करना है। ठीक है, तो चलिए अब राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो ये रहा हमारा R1। सबसे पहले R1 में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स। तो सबसे पहले बात है कि और राउटिंग प्रोटोकॉल जो जितने भी जो डायनेमिक राउटिंग है, बहुत इजी प्रोसेस होता है। ये देखो, मैं कमांड लिख देता हूँ, समय फिर पेस्ट कर दूंगा। OSPF, सॉरी, पहले मैं मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ एक। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ आ रहा है? राउटर 1 में मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब आपको मैंने कौन सी प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना है? राउटर OSPF, राउटर OSPF। नेटवर्क कौन कौन सा इसके पास है? मैंने क्या बोला, मैं मुझे कौन से राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना है? राउटर OSPF। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? राउटर OSPF 1। 1 क्या है? हमारा प्रोसेस आईडी। मतलब ये जितने भी राउटर्स हैं ना, सबका प्रोसेस आईडी क्या रहेगा? सेम रहेगा। प्रोसेस आईडी का मतलब होता है एक लेयर होता है। जैसे ये एक टेबल है ना, इस टेबल के अंदर जितने भी राउटर्स रखे हुए हैं ना, एक प्रोसेस आईडी हो गया। इसके ऊपर एक और टेबल रख देंगे, एक और उसके ऊपर राउटर लगा देंगे, क्या हो जाएगा? लेयर 2, जिसका प्रोसेस आईडी डिफरेंट रहेगा। मतलब हम वर्चुअल इस तरह हम बना सकते हैं प्रोसेस आईडी। ओके ना, चलो ठीक है। अभी राउटर 1 में कौन कौन सा नेटवर्क हमारे पास है? 10.10.10.0। मैंने वो आपको देखिए, OSPF जो है ना, वाइल्ड कार्ड मास्क को सपोर्ट करती है, सबनेट मास्क को सपोर्ट नहीं करती है। तो /24 का वाइल्ड कार्ड मास्क क्या हो जाएगा? 0.0.0.255। मैंने बोला था ना, वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होती है? सबनेट मास्क से ब्रॉडकास्ट टाइम सबनेट मास्क को मैनेज कर देता है, राइट ना। तो वाइल्ड कार्ड मास्क निकलती है। आफ्टर दैट हमारा क्या? एरिया मैंने लिख दिया अभी 0, क्योंकि सब समझ लो कि अभी एरिया सारे के एरिया 0 है, फॉर एग्जाम्पल समझ लो एरिया कोड। तो R1 के पास अभी कौन कौन सा नेटवर्क है? एक 10 डॉट का नेटवर्क है। एक नेटवर्क कौन कौन सा है? 10.11.0, गिव द वाइल्ड कार्ड मास्क एंड एरिया 0। एक और नेटवर्क है 192.168 10.0 एंड गिव द वाइल्ड कार्ड मास्क एंड एरिया 0। कमांड समझो अब। मैंने क्या लिखा यहाँ पर? राउटर OSPF, मतलब मैं OSPF प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ किस में? राउटर में। उसका प्रोसेस आईडी मैंने क्या दिया? 1, राइट ना। अब इस प्रोसेस जैसे मैंने राउटर OSPF 1 दिया ना, उसके इंटरनल राउटर OSPF 1 के अंदर चला गया मैं। अब मैं बोला कि भाई जो हमारा प्रोसेस आईडी 1 के अंदर है ना, उसके अंदर इतने सारे राउटिंग नेटवर्क है। मतलब समझिए कौन कौन सा नेटवर्क है। मैंने क्या लिखा? नेटवर्क
10.10.0 एंड उसका वाइल्ड कार्ड मास्क एंड उनका एरिया, ये कमांड है। जो पहला कमांड है ये इनकम्प्लीट कमांड है, ये आपका क्या है, कंप्लीट कमांड है। आप टैप दोगे ना ऑटोमेटिक सेकंड कमांड में चले जाओगे, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, नेटवर्क, हमारे पास कौन सा नेटवर्क है, 10.0 का नेटवर्क यहाँ तक हो गया, ये हमारा वाइल्ड कार्ड मास हो गया, ये हमारा क्या एरिया हो गया। तो हमारे पास R1 के पास कितना नेटवर्क है, एक 10 डॉट का नेटवर्क है और एक 11 डॉट का नेटवर्क है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक 10 डॉट का नेटवर्क जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। एक देखो 11 डॉट का मैं नेटवर्क असाइन किया हूँ, एक 10 डॉट का नेटवर्क। इन द सेम वे हमारे पास R2 में कौन कौन सा नेटवर्क है, क्या लिखूंगा इसमें भी R2 में, राउटर OSPF1 नेटवर्क कौन कौन सा है, 10.10. एक तो 10.10 का भी नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है एंड वाइल्ड कार्ड मास्क एंड एरिया क्या है 0। एक और नेटवर्क कौन सा है 12.0, राइट। एक तो डायरेक्टली कनेक्टेड कौन, एक नेटवर्क 10.0, एक 12 नेटवर्क 0 है, राइट ना। इन द सेम वे R3 में क्या क्या है, नेटवर्क बताओ, नेटवर्क क्या है हमारा, एक 10.10.11.0 एंड गिव द वाइल्ड कार्ड मास्क एंड एरिया 0। एक और नेटवर्क है 13.0, राइट ना, राइट। अब R4 में आओ, राउटर OSPF1 नेटवर्क बताओ। एक तो हमारा 10.10.12.0 एंड गिव द वाइल्ड कार्ड मास्क एंड एरिया 0। एक हमारे पास कौन सा है 13.0, फिर ये साइड का देख लेते हैं। और R4 में इधर भी है दो नेटवर्क 14.0 15.0, तो ये भी साइन कर देते हैं 14.0 15.0। R6 में आओ, नहीं R4 में तो R5 में आओ। राउटर OSPF1 नेटवर्क कौन कौन सा है, एक 10.10.14.0 एंड वाइल्ड कार्ड मास्क एंड एरिया 0। एक हमारा और नेटवर्क है कौन सा R5 में 16, राइट ना। तो चलो ठीक है, ये कॉन्फ़िगर हो गया। अब R6 में आओ, नेटवर्क क्या है अब तक का 15.0 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0 17.0 एरिया 0, राइट 6 में। अब लास्ट ऑर्डर बचे हैं R7 OSPF1 राउटर नेटवर्क क्या है 10.10.16.0 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0 17 एरिया 0। एक 192 सीरीज का 192 168 20.0, राइट। 3 नेटवर्क का साइन हो गए। आप पिंग करोगे R7 से R1 तो पिंग हो जाएगी। देखो से आपको कनेक्टिविटी दिखाते हैं, डू पिंग। तो R1 का IP एड्रेस क्या है, कोई भी एक IP एड्रेस से पिंग कर लो। 10 डॉट में नेटवर्क में पिंग कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल समझो 10.10.1 को पिंग कर लेता हूँ, जारी ट्रैफिक R7 से R1 में जा रही है। किसी को पिंग करो, किसी राउटर को तो पिंग हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये देखना है आपको कि एग्जैक्टली अब देखिए मैंने क्या बोला था, जितने भी राउटर्स है ना, सब राउटर क्या करे, हेलो पैकेट भेजेगी, राइट ना, एवरी 10 सेकंड के अंदर।
ठीक है ना, तो वो भी वेरीफाई करते हैं, सब वेरीफाई करते हैं। उसके बाद मैंने बोला था जितने भी राउटर्स हैं ना सबके पास तीन तरह का टेबल मेंटेन होगी, राउटिंग टेबल, डेटाबेस टेबल और नेटवर्क टेबल। तो सारे राउटर में किसी राउटर में वेरीफाई कर लें, सबका सेम ही प्रोसेस रहेगा। ये R1 में हम गए, सबसे मैंने आपको क्या बोला, अरे यार, सो IP रूट डालो, आपको रूट दिखा दे रही है इसमें। ओ का मतलब यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, OSPF। अभी मैंने OSPF कॉन्फ़िगर किया हूँ। आपको जिस भी नेटवर्क में जाना है सब नेटवर्क का साइन दिया हुआ है, 15, 16, 17। मतलब 17 कहाँ का है, अभी R1 में है, हम अभी हैं R1 में, लेकिन ये बता रहा है 17। यदि आपको 17 के पास जाना है तो कैसे जाना है, भाया 11.2 भाया 10.2, मतलब भाया 10.2 यहाँ का IP एड्रेस है और 11.2 यहाँ का IP एड्रेस है। मतलब ये बोला यदि आपको 17 जाना है तो इस रूट से जाना है। अब जब राउटर 3 के पास आएगी तो बोलेगा हमको 17 के पास जाना है, तो यही बोलेगा भाई ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, क्योंकि राउटर 1 के पास जो नेटवर्क वो आपको दिखा दिया आपको। अब ट्रैफिक आ जाएगी R2 या R3 के पास, जिस रूट से वो जाएगी, तो R2 बताएगी भाई आपको, फिर R2 से पूछा जाएगा कि भाई हमको 17 के पास जाना है, तो बोले इसके थ्रू जा, राइट ना। हाँ आगे सब बताएगा। अभी मान लीजिए हम R2 में आते हैं, R2 में ये चेक कर लेते हैं। सो IP रूट कहाँ जाना है आपको, 17 में, 17 में जाना, कैसे जाना है, 12.2 इसके थ्रू जाना है। यदि 17 में जाना है तो 12 के थ्रू के जाना है, इसके थ्रू जाना है। जिसका जो राउटर का वो अपना काम कर रहे हो, आपको आगे जिसके पास जाना हो वैसे जाओ आप, ठीक है। तो आपको रूट दिखा दिया। अब देखिए मैंने क्या बोला, सेकंड हमारा क्या, डेटाबेस टेबल कमांड का है, सो IP OSPF डेटाबेस। इसमें जितना भी नेटवर्क है ना सबको सबके पास पता है। 20 नेटवर्क, 13, 14, देखिए 10 का नेटवर्क, 11, 12, 13, जितना भी नेटवर्क है सबको पता है। देखिए R2 के पास पता है कि भाई देखो ये भी नेटवर्क है, 13 भी है, 14 भी है, 15 भी है, 16 है, 17 है, 10 है, 20, सबके पास सबका नेटवर्क पता है ना। ये R2 के पास है डाटाबेस है कि R7 के पास भी जो नेटवर्क है ना, R5 के पास भी, R4 को, R6 जितना भी नेटवर्क सबके पास है ना, सबको राउटर को पता है। सबको एक दूसरे को, हाँ सबका एक दूसरे का डाटाबेस सबके पास पता है। वो हेलो जो भेजा, हाँ जो हेलो पैकेट भेजे ना सबके पास डाटाबेस चला गया अब, उसी हेलो पैकेट से ये जाती है। और नेटवर्क टेबल, उसके अगल बगल वाले, हाँ ठीक है। अब हम आते हैं कहाँ, इसके सिक्योरिटी में। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि राउटर 1 के पास सिक्योरिटी है या नहीं है। तो एक बार डीबग ऑन कर लेते हैं, डीबग IP OSPF पैकेट्स, लॉग को चेक करते हैं। एवरी 10 सेकंड में हेलो पैकेट जाएगी, एवरी 10 सेकंड में लॉग जनरेट होगा। देखते हैं लॉग, देखिए यहाँ पर अब ये बता रहा है लॉग आपको कि R1 का मैंने लॉग अभी जनरेट किया है, ठीक है ना। आज का डेट, OSPF 1, OSPF के 2 टाइप के वर्जन होते हैं, वर्जन 2 एंड वर्जन 3। वर्जन 2 IP वर्जन 4 को सपोर्ट करता है, वर्जन 3 IP वर्जन 6 को सपोर्ट करता है। सर यहाँ देखो, पाकिस्तान लिखा रहा है, मैंने वो पैकेट है, दैट मीन्स योर पैकेट, फिर ये रिसीव है, उसके वर्जन 2 मतलब वर्जन 2 का मतलब IP वर्जन 4 यूज कर रहे हैं, TTL वैल्यू है, पैकेट लेंथ है, राउटर ID है, एरिया ID है, उसके बाद चेकसम है, ऑथेंटिकेशन है। ऑथेंटिकेशन 0 का मतलब ये होता है नो ऑथेंटिकेशन, मतलब कोई पासवर्ड नहीं लगी हुई है, राइट। अभी मतलब हम यदि किसी भी रूट से जा रहे हैं, यदि हम इस रूट से जा रहे हैं, इसके बीच में कोई पासवर्ड नहीं। ऑथेंटिकेशन 0 का मतलब क्या आ रहा है, कोई पासवर्ड नहीं। ऑथेंटिकेशन 0 का मतलब क्या है, कोई पासवर्ड नहीं है। अगर 1 या 2 होता तो यदि ऑथेंटिकेशन 1 रहेगा तो समझ जाना आपको कि प्लेन टेस्ट पासवर्ड लगी है। वो नीचे नीचे हाँ ऑथेंटिकेशन 2 रहेगा तो समझ जाना कि इनक्रप्टेड पासवर्ड लगा हुआ है। इंक्रिप्शन
सिस्टम डिक्रिप्शन। हाँ, इसमें इनकम्प्लीट पासवर्ड भी लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो अभी हम क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली ये समझो। मैं डीबग को ब्रेक करता हूँ, तो अभी टाइम पैकेट मैसेज जाती रहेगी। नो डीबग लगा देता हूँ, ठीक है। पैकेट ब्रेक करते हैं, नहीं तो हमेशा लॉग मैसेज आते रहेगा एवरी 10 सेकंड में। तो चलिए ठीक है, ये हम देख लिए ऑथेंटिकेशंस में। चलो अब आते हैं कहाँ पर। सबसे पहले हम R1 और R2 के बीच में क्या लगाते हैं, ऑथेंटिकेशंस। हम इन दोनों के बीच में क्या लगा रहे हैं, पासवर्ड। अभी पासवर्ड हम क्या लगा रहे हैं, प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड, ठीक है। तो अभी देखिए ऑथेंटिकेशंस कुछ भी नहीं है। यदि आपको पैकेट कैप्चर करना है तो वो भी देख सकते हैं, पैकेट कैप्चर करके ऑथेंटिकेशंस लगा है नहीं लगा है। मैं R1 में जाता हूँ। अगर इस दोनों के बीच में पासवर्ड जैसे लगा दें हाँ तो सबके बीच में लग जाएगा ना। हाँ, जहाँ- आपको मैं एक एग्जांपल दे दूंगा, फिर आप किसी भी रोड इंटरफेस में पासवर्ड लगा सकते हो। देखो एवरी 10 सेकंड में हेलो पैकेट आ रहा है ना, किस आईपी एड्रेस पर आ रहा है, 224.0.0.5 पर। हेलो पैकेट में ओपन करो, इसका सारा इंफॉर्मेशन है। देखिए ऑथेंटिकेशन अभी क्या लिखा हुआ है, नल, जीरो ठीक है। वही डाल देंगे तो फिर तो चलो ठीक है, पहले हम पासवर्ड अब लगाते हैं। तो चलो हम R1 में आते हैं और पासवर्ड लगाते हैं। ये R1 ये है, कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ नॉर्मल आपको ये देखना है। यदि मैं अभी सबसे पहले एग्जांपल समझो आप, यदि मैं अभी इन दोनों के बीच में पासवर्ड लगाता हूँ, यदि पासवर्ड मैच होगी तो ही डेटा क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी, राइट ना। अदरवाइज पासवर्ड मैच नहीं होगी तो पैकेट क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। तो ये पैकेट क्या करेगा, इस रूट से ट्रांसफ़र कर देगा, राइट ना। इस रूट से भी जा सकती है यहाँ पर ना। तो मैं क्या करता हूँ, ये रूट को मैं क्या करता हूँ, बंद कर देता हूँ, राइट ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस रूट को बंद कर देते हैं। तो बंद कैसे करेंगे, सबसे पहले हम जाते हैं कहाँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, जो हमारा इंटरफेस है, इंटरफेस E0/1, इसको क्या करते हैं, शट डाउन कर देते हैं, पोर्ट को डाउन कर देते हैं। अब क्या हो गया हमारा, ये रूट हमारा बंद हो गया। अब हम जा रहे हैं, अब हम ट्रैफिक जाएगी R1 से, यदि हमको R7 में जाना है तो R2 के थ्रू ही जाएगी, राइट ना। अब R2 से R4 जाएगी, R4 अब देखिए मैं पिंग कर लेता हूँ एक बार R7 में 20.20.17.1 में जा रही है पैकेट, लेकिन किस रूट के थ्रू जाएगी, इस रूट के थ्रू जाएगी, R2 फिर R4 ठीक है ना। जब आपको वेरीफाई करना है तो क्या करना है, ट्रेस रूट 10.10.17.1 17.1 किसका आईपी एड्रेस है, R6 का। यहाँ पर मैं ट्रेस रूट डाला हूँ कि भाई रूट देखना चाहता हूँ मैं, किस रूट से तुम जा रहे हो। R1 में आओ, तो पहले यहाँ पहले इसके थ्रू भी जा सकते थे ना, ये रूट तो हम पूरा बंद कर दिए हैं, तो इसके थ्रू जाएगी 10.2 के थ्रू। यहाँ पर देखो पहला पैकेट जाएगी 10.2 में, गई 10.2 में। फिर कहाँ जाएगी, 12.2 में पैकेट जाएगी, जाएगी तो ऐसे जाएगी। अब 12 डॉट 10 सेकंड पहले यहाँ गई 12.1 में, सर, हर एक 10 सेकंड नहीं ये तो रूट दिखा रहे हैं, हर एड्रेस में सिर्फ हेलो पैकेट आती है, वो अलग पार्ट है। ये क्या है 15.2, ठीक है ना। आपको रूट दिखाना तो रूट दिखा दिए, ठीक है। चलो अब ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी लगाते हैं R1 और R2 के बीच में, ठीक है। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल में लाओ, मुझे लगाना है सिक्योरिटी कहाँ पर, इथरनेट 0/0 में, मतलब इस इंटरफेस में मैं पासवर्ड लगा रहा हूँ। क्या लिखूँगा, IP/OSPF ऑथेंटिकेशंस, IP/OSPF ऑथेंटिकेशंस की मैं देता हूँ क्या, CPS कमांड समझो। CPS सर, वो एक पासवर्ड है, की है, मतलब कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पर ये नेम है, अच्छा नहीं, कुछ भी डाल सकते कुछ भी डाल सकते हो। देखो पहले मैं कहाँ पर गया, इंटरफेस इथरनेट 0/0 में, मतलब इस पार्टिकुलर इंटरफेस में गया और मैं क्या लगा दिया, IP/OSPF ऑथेंटिकेशन, मतलब OSPF में क्या करो, ऑथेंटिकेशन लगाओ, मतलब पासवर्ड लगाओ। सेम चीज़ तो उसके पास भी होना चाहिए। हाँ सब सेम चीज़ होगा। अब क्या होगा, IP/OSPF ऑथेंटिकेशन से मैंने पासवर्ड क्या डाला, CPS। अब इस इंटरफेस का भी पासवर्ड क्या होगा, CPS, तो ही डेटा मैच होगी, तो ही डेटा ट्रांसफ़र होगी, ठीक है ना। तो इन द सेम वे हम R2 में जाएंगे। अब क्या होगा, देखिए डाउन हो गया। अब यदि यहाँ से आप पिंग करोगे ना R7 को, पहले पिंग हो रही थी ना, अब नहीं होगी। देखो
लूपिंग 10.10.16.1। देखिए पैकेट नहीं जा रही क्योंकि ये रूट तो पहले ऑलरेडी बंद है, और इस रूट में यहाँ पर मैं पासवर्ड लगा दिया हूँ, तो पैकेट जा रही है क्या? नहीं जा रही है। हम R2 में जाएंगे और इथरनेट 0/0 में क्या करेंगे? पासवर्ड लगाएंगे। ठीक है, तो ये R1 में वेरीफाई कर लिया, पैकेट नहीं जा रही है, अब कहीं भी नहीं जा रही है। तो R2 में आओ, क्या लिखो यहाँ पर? कॉन्फ़िगर इंटरफेस E0/0 IP OSPF ऑथेंटिकेशंस, IP OSPF ऑथेंटिकेशंस की CPS, राइट ना? क्योंकि ये प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड है। अब R1 से पिंग करो, आप देखिए पैकेट जाएगी। यार R1 पहले पिंग करते पैकेट नहीं जा रही थी, 0% सक्सेस रेट था। सेम इंटरफेस को, सेम IP को पिंग करते हैं, जा रही है। 100% सक्सेस रेट है क्योंकि पासवर्ड मैच हो गया है। चलो पैकेट अब कैप्चर करते हैं और देखते हैं प्लेन टेस्ट में पासवर्ड मैंने क्या वाला। प्लेन टेस्ट पासवर्ड को आप देख सकते हैं, राइट ना? तो हेलो पैकेट में आओ और OSPF में जाओ, यहाँ पर आओ, क्या ऑथेंटिकेशन क्या लिखा हुआ है? CPS दिख रहा है यहाँ, क्योंकि ये प्लेन टेस्ट पासवर्ड है। और ऑथेंटिकेशंस क्या है? 1 का मतलब क्या होता है? प्लेन टेस्ट पासवर्ड। अब यदि मैं अभी उस राउटर में लॉग मैसेज जनरेट करूँ, debug IP OSPF पैकेट, देखो अब ऑथेंटिकेशन अब 1 आएगा। पहले क्या आ रही थी? ऑथेंटिकेशन 0 मतलब नो पासवर्ड। अब ऑथेंटिकेशन 1 का मतलब क्या होगी? प्लेन टेस्ट पासवर्ड, है ना? राइट ना? तो चलो दोस्त, अब हम कहाँ आते हैं? इनकप्टेड पासवर्ड में। अब यदि हम इस रूट में इनकप्टेड पासवर्ड लगाएंगे तो पहले हम क्या करेंगे? पासवर्ड हटाएंगे, प्लेन टेस्ट पासवर्ड, और क्या लगाएंगे? इनकप्टेड पासवर्ड। प्लेन टेस्ट पासवर्ड को भी देख सकता है, इनकप्टेड पासवर्ड में आते हैं। ठीक है, तो आ जाइए कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस E0/0। पहले जो पासवर्ड लगा था उसको हटा देते हैं। डू नो IP OSPF ऑथेंटिकेशंस की क्या था? CPS, राइट ना? पासवर्ड हटा दिए नो करके। अब हम पासवर्ड लगा रहे हैं, फिर लिखो अब क्या लगाना है हमको? ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशंस, ये प्लेन टेस्ट पासवर्ड का कमांड है। और इनकप्टेड पासवर्ड का कमांड है OSPF message register key is 1 and user algorithm is MD5, right? No, incomplete is 1 MD5 and IP एक मिनट मुझे कमांड देखने दो। अगर वेरीफाई करना होस्ट ऑथेंटिकेशंस, ओके। नो इन ओके क्या वेरी ओके, राइट। Key is 1 and 5 value is Cisco, right?
देखो मैं क्या बता रहा हूँ अभी, फिर से मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ कमांड। पहले मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले मैं इंटरफेस में गया, ठीक है ना, उसमें कमांड डाल रहा हूँ क्या, IPOSPF ऑथेंटिकेशंस, नहीं IPOSPF मैसेज डाइजेस्ट की इज़ 1 MD5, पासवर्ड का डाल रहा हूँ CPS, हाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये कमांड दे चुका हूँ इसलिए ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसमें नो लगा देता हूँ, इसको पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब ये कमांड देखो, कमांड समझो। पहली बात मैं क्या लिखा हूँ, IPOSPF मैसेज डाइजेस्ट की MD5 एंड CPS, ये हमारा क्या है, डेटा है, जो पासवर्ड मैंने लिखा है, ये क्या हमारा पासवर्ड है। IPOSPF मतलब OSPF प्रोटोकॉल के अंदर मैसेज डाइजेस्ट की, मतलब जो मैंने की क्या दिया है 1, और किस एल्गोरिथम से डेटा को हम इनक्रिप्ट कर रहे हैं, MD5। जो हमारा CPS जो पासवर्ड है ना, मतलब मैंने क्या बोला, इथरनेट 0/0 के अंदर मैं एक पासवर्ड लगा रहा हूँ, उस पासवर्ड का नाम क्या है, CPS। इसको MD5 के थ्रू आप क्या करो, इनक्रिप्ट करो, और उसके ऊपर एक की लगा दो, इसके ऊपर भी एक की लगा दो, की क्या हो जाएगा हमारा 1। अब यदि कोई पर्सन्स हमारे पासवर्ड को देखेगा, सबसे पहले हमारा डेटा है क्या है, CPS, उसको इनक्रिप्ट कर दिया, इनक्रिप्ट कर दिया, मेरा क्या बन जाएगा, 01100 4AC ऐसा बन जाएगा, राइट ना, डेटा बनी। और इसके ऊपर से मैंने क्या बोल दिया, एक सिक्योरिटी लगा दो, क्या की, और की भी क्या है, की ID 1। जब तक कि अब क्या होगा, राउटर 2 के पास जो सबसे पहले की मैच होगा, उसके बाद जो मैंने पासवर्ड लगाया पासवर्ड मैच होगा। हाँ मतलब ये क्या हो गया, डबल तरह का हम सिक्योरिटी लग गई इसके ऊपर इनकप्शन में, राइट ना। इन द सेम वे हम कब कहाँ आते हैं, हमारा सेकंड कमांड क्या है, IPOSPF ऑथेंटिकेशंस मैसेजेस, मतलब जो ऑथेंटिकेशंस है ना उसको क्या करो, इनक्रिप्ट करो। ये कमांड का मतलब सिर्फ 2 कमांड आपको समझना है। इन द सेम वे हम आप कहाँ आते हैं, R2 में, क्योंकि अब यदि हम पासवर्ड लगा दिए, यदि हम पिंग करेंगे तो पिंग नहीं होगा, राइट ना, क्योंकि पासवर्ड तो मैच नहीं कर रही है। तो हम क्या करेंगे, डू पिंग, पिंग करके चेक कर लो, 10.16.1 पिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि R2 में पासवर्ड लगा हुआ है CPS ही, लेकिन वो इनक्रप्टेड नहीं है, वो प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड है। तो R2 में जाके इथरनेट 0/0 में जाके हम क्या करेंगे, पासवर्ड पहले हटाएंगे और हम इनक्रप्टेड पासवर्ड को लगाएंगे। तो R2 में आते हैं, ठीक है। तो इंटरफेस ई 0/0, नो IP जो पहले पासवर्ड लगा था, नो IP ऑथेंटिकेशंस की क्या था हमारा, CPS, इसको पहले हटा दिया हम, जो प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड था। अब लगा रहे हैं कि इनक्रप्टेड पासवर्ड, IPOSPF मैसेज डाइजेस्ट की इज 1 MD5 वैल्यू, पासवर्ड क्या हमारा CPS, IPOSPF ऑथेंटिकेशंस मैसेज डाइजेस्ट, डन। अब पासवर्ड मैच हो गई है। अब R1 में जाके कहीं भी पिंग करो, पिंग हो जाएगी। R1 का है हमारा, यार R1 पिंग करो, पिंग हो रही है, राइट। अब यदि आपको पासवर्ड वेरीफाई करना है तो पैकेट जो कैप्चर कर रहे हैं वहाँ जाके चेक करते हैं। तो ये रहा अभी लास्ट मैसेज, ये देखो पैकेट, पैकेट क्या है हमारा, क्रिप्टोग्राफी 2, पासवर्ड हमारा क्या, डेटा क्या है हमारा, इनक्रप्टेड, मतलब हम पासवर्ड नहीं देख पा रहे हैं, राइट ना। तो प्लेन टेस्ट में क्या होता है, हम पासवर्ड को देख सकते हैं, और इनक्रप्टेड में पासवर्ड को हम देख सकते हैं, बट वो प्लेन टेस्ट में नहीं रहेगा फॉर्मेट, राइट ना। तो जो भी अब मान लीजिए आपको फॉर एग्जांपल सेम आपको ऑथेंटिकेशन इसके रूट में भी लगाना है, तो सेम प्रोसेस लगा सकते हैं। इथरनेट 0/1 में जाओ, IPOS पर ऑथेंटिकेशन लिखो, पासवर्ड लगा दो। यदि यहाँ भी जाना है तो सेम प्रोसेस में लगा सकते हो। अब जिस भी रूट में चाहिए, सिर्फ सब रूट में आप क्या कर सकते हो, पासवर्ड लगा सकते हो। पासवर्ड आप प्लेन टेस्ट भी लगा सकते हो, और पासवर्ड इनक्रप्टेड भी लगा सकते हो, राइट ना। तो ये हमारा क्या है, OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल्स का क्या है, कॉन्फ़िगरेशन है।
आपको डीप पढ़ना है तो बहुत कुछ है, पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कि प्रोटोकॉल बहुत छोटी है, आप 1 घंटे में पूरे प्रोटोकॉल को पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है। मतलब समझ लो कि ओवरऑल ऐसे प्रोटोकॉल वर्क करती है, वो आपको मैं पूरा सिनेरियो दिखा दिया है। ओके।